हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स कल किए थे। आज हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है, इन एन एपी गिवन d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। अब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और नाइन्थ टर्म। तो करते हैं स्टार्ट फिफ्थ पार्ट। d आपके पास है 5, s9 आपके पास है 75। आपने क्या निकालना है इसमें, a और a9। तो हम इसमें s9 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n आपके पास 9 है तो s9 9/2। a आपको फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू 9 है और d आपके पास कितना है 5। ये किसके इक्वल हो जाता है आपके पास, 75 के इक्वल। 9/2 2a प्लस 9-1 आपके पास हो जाता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा आपके पास 40। अब ये जो 9/2 है इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। टू ए प्लस 40 is equals to 50/3। minus 40। टू a is equals to 50 minus 120 is minus 70/3। a आ जाएगा आपके पास -70/3 मल्टीप्लाई बाय 2। a इज इक्वल्स टू -35/3। तो ये है a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल्स टू -35/3। नाउ आपने निकालना है a9। What is a9? a plus 9-1 into d, a plus 8d। a आपके पास है -35/3 प्लस 8 into 5 प्लस 40। एलसीएम ले लेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a9 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 35 इज 85/3। तो ये था आपका फिफ्थ पार्ट। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में है आपके पास a की वैल्यू 2 है, d आपको 8 गिवन है, SN 90 है, आपको n और an की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। A2 D is 8, SN is 90। Sn is equals to n/2 2a plus n-1 into d। 90 n/2 2 into 2 n-1 8।
180n 4 plus 8n minus 8. 8n minus 4. 8n square minus 4n. 8n square minus 4n minus 180 is equals to 0. यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0. इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0. यहां से आपका 2n कॉमन आएगा, n माइनस 5, यहां से आप 9 कॉमन लेंगे, n माइनस 5, n माइनस 5, 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. n इज इक्वल्स टू 5 एंड n इज इक्वल्स टू माइनस 9 बाय 2. इसे आप रिजेक्ट कर देंगे, आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. n is equals to 5. an is equals to a plus n minus 1 into d. a5 is equals to 2 plus 5 minus 1 into 8. a5 आपके पास आ गया 34. Now next part, 7th part. 7th part आता है a is equals to 8, an is equals to 62, sn is equals to 210. Find n and d. Seventh part. A is equals to 8, an is equals to 62, sn is equals to 210. अब यहाँ पे आपके पास a भी है, आपके पास an भी है, तो हम इसमें sn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n by 2 into a plus l, where l और an जो है वो आपका सेम है. l is the last term, here an is the last term. sn आपके पास आ गया 210, n by 2, a आपके पास है 8 और l आपके पास है an जो कि है 62. 210 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू n. 62 प्लस 8 आपके पास हो जाता है 70. 210 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 70 इज इक्वल्स टू n. कैंसिल आउट हो गया, 7, 3 और n की वैल्यू आपके पास आती है 6. Now n is equals to 6. a6 is 62. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a plus 5d is equals to 62. a आपके पास है 8, फाइव डी is equals to 62 minus 8 which is equals to 54. d आपके पास है 54 बाय 5, कैंसिल आउट करेंगे 10.8. सो d इज इक्वल्स टू 10.8. नाउ नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट. a is equals to 8,
an is equals to an is equals to 4, d is equals to 2, sn is equals to minus 14. Find n and a. Eighth part. Again Sn is equals to n by 2 a plus an minus 14 n by 2 a plus an आपके पास क्या है 4 minus 28 is equals to an plus 4n minus 28 minus 4n is equals to an minus 28 minus 4n upon n is equals to a. Now an is equals to 4. A plus n minus 1 into d is equals to 4. a की वैल्यू आपके पास क्या है minus 28 minus 4n upon n plus n minus 1 d आपके पास है 2 is equals to 4. Is equals to 4n. 2n square minus 10n minus 28 is equals to 0. अब जब आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 n is equals to 7 and minus 2. तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7. नंबर ऑफ टर्म्स आप नेगेटिव में नहीं ले सकते. n is equals to 7. तो a आपके पास आ जाएगा minus 28 minus 4n upon n a is equals to minus 8. Now ninth part. a is equals to 3, n is equals to 8, s is equals to 192. आपने क्या फाइंड आउट करना है d. is equals to 192. n is equals to 8. a is 3. Four, 6 plus 7d
Now 7D is equals to 48 minus 6, 42. D आपके पास आ गया 42 by 7, कैंसिल आउट करके 6. D is equals to 6. Now the last part of this question. L is equals to 28. लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है आपको, और देयर आर टोटल 9 टर्म्स. n आपके पास 9 है, आपको a निकालना है. टेंथ पार्ट. L is equals to 28. S is equals to 144. N is equals to 9. Now Sn is equals to, हम इस पे n by 2 इंटू a प्लस l वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास l है. तो 32 is equals to a plus 28. a आपके पास क्या आ जाएगा? 32 minus 28 which is equals to 4. तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. यहाँ पे आपने n फाइंड आउट करना है. आपके पास सीरीज है 9, 17, 25 एंड सो ऑन. a आपके पास 9 है, d आपके पास है 17 minus 9 which is equals to 8. Must be taken to give a sum of 636. Sn is equals to 636. Now Sn is equals to n by 2, 2a n minus 1 into d. 636 n by 2. 2a आपके पास है 9, n minus 1, d आपके पास है 8. Six 36 multiply by 2, n 9 into 2 is 18. Plus 8n minus 8. Now 636 multiplied by 2 is 1272 and 8n plus 10. Eight n square plus 10n minus 1272 is equals to 0. 4n square plus 5n 636 is equals to 0. अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम. यहाँ पे इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. इट्स अप टू. Now 4n square plus 5n minus 636. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम इसमें. ये आप निगलेक्ट कर देंगे, आपके पास n की वैल्यू आएगी 12. Now next question, question number 5. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and
सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. आपको n और d निकालना है. a आपको गिवन है, an आपको गिवन है, sn आपको गिवन है. a is 5, an is 45, sn is 400. sn is equals to n by 2 into a plus an. Five plus 45. n आपके पास आता है 16. अब आपने निकालना है इसमें कॉमन डिफरेंस. n is equals to 16. Now an is equals to 45. a आपके पास है 5, n आपके पास है 16 minus 1, d is equals to 45. Now 15d is equals to 45 minus 5 is equals to 40. Eight by 3. d is equals to 8 by 3. Now the next question is question number 6. The first term and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Seventeen. an is 350. d is 9. Now an is equals to a plus n minus 1 into d. अब यहाँ पे आपके पास an है, a है, d है. आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 350, 17, n minus 1, 9. 350 minus 17 is equals to 9 n minus 1. 350 minus 17 is 333. N minus 1. (37). n is equals to 37 plus 1, which is equals to 38. Now n is equals to 38. S 38. 38 by 2. a plus l. a आपके पास क्या है 17 और l आपके पास क्या है लास्ट टर्म, which is equals to 350. 6973. Now the next question is question number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. Question number 7.
S22 आपने फाइंड आउट करना है, D आपके पास है 7, A22 आपके पास है 149, A plus 21D is 149, A plus 21, D आपके पास है 7 is equals to 149, A plus 147 is equals to 149, 149 minus 147, A आपके पास आता है 2, A is equals to 2. Now next is S22. 22 by 2. A plus last term is A22. (11 into 151). 1661। तो ये है रिजल्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का।